चलिए ठीक है, काम चल जाएगा ना। देखिए, इसमें हम लोग खाली ओबीसी के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ओबीसी बनाने के लिए आपके दो तरह के जॉब होता है, एक केंद्र सरकार का होता है जॉब और एक कौन का होता है, राज्य सरकार का। तो केंद्र सरकार वाला में रेलवे हो गया, एसएससी हो गया और एसएससी में एसएससी जीडी भी हो गया, ठीक है। और क्या आ गया, आर्मी भी आ गया। ये सब केंद्र सरकार का नौकरी है। बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी ये कौन सी का है, राज्य सरकार के है। दासना तो बुझा रहा होगा। अब हे में जवन है केंद्र सरकार वाला में केंद्र सरकार का मतलब है और राज्य सरकार वाला में राज्य सरकार का मतलब। अब ध्यान से बात को समझिएगा। तो केंद्र सरकार वाला में जो भी चीज बनवाइएगा, चाहे आय हो गया, चाहे जाति हो गया, चाहे निवास हो गया, ओकरा में जौन सीरियल नंबर दिले रहता है कि आपका सीरियल नंबर कितना है, वो में BOBC कह के दिया रहेगा और हे में दिया रहेगा जवन NCL कह के नंबर दिया रहेगा। तो दोनों लगभग एक है, लेकिन बकलोल आदमी के समझाना होगा। मान लीजिए कोनो दिखा दिया कि देखिए तो बबू हमारे राज्य सरकार के है कि केंद्र सरकार के, तो कैसे पहचानिएगा। तो किसी के पास होगा तो सीरियल नंबर उसमें कौन से दिया रहेगा, BOBC और इसके ऊपर में सबसे पहले ऊपर में लिखा रहेगा बिहार सरकार और तब ओकरा नीचे लिखा रहेगा केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के कामों में या केंद्र सरकार के लिए, लेकिन हे में नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। सबसे आसान तरीका है कि इसमें BOBC लिखा रहेगा जो आपका नंबर रहेगा, ए में क्या लिखा रहेगा, NCL लिखा रहेगा। अब कोई आदमी क्या कर देता है, कह देता है कि सेंट्रल लेवल के NCL। तो सेंट्रल लेवल के NCL का मतलब कौन है, कितना कह देगा, एक के दोनों एक है। स्टेट लेवल के ओबीसी, तो स्टेट लेवल के ओबीसी का मतलब क्या समझना है, NCL लिखा रहेगा तो समझिएगा स्टेट लेवल के है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान से समझिए कि आय जाति निवास आपको साइबर कैफ पर जाकर ऑनलाइन कर देना है। अपना आधार कार्ड, माई बाबू के नाम, गाँव बता के वहां से साइन कर दिए। अगर आपको जल्दी चाहिए तब आप क्या कीजिए कि उसका रिसीविंग लेके आप ब्लॉक में चलिए, अपना ब्लॉक में, और वहां पर किसी से पूछ लीजिए कि हमारे पंचायत का कर्मचारी कौन है। वो कर्मचारी के पास चलिए तीनों लेकर, और वह उस पर लिख देगा कुछ कि हम वेरीफाई कर दिए। अब पूछ लीजिए एक बार कि जामा कहाँ होता है, तो वहां पर क्या कर देना है, जमा कर देना है। अब आपका बन गया कौन, आय जाति निवास। इतना काम खाली आय जाति निवास के काम हो गए। अब ध्यान से समझिए, आय जाति जब निवास बन गया तब आपका ओबीसी बनेगा। केंद्र सरकार का बनवाइए चाहे राज्य सरकार का NCL बनवाइए। NCL कौन पर लिखा रहेगा, राज्य सरकार। ओबीसी केंद्र सरकार। तो अब यहाँ से दोनों बनवाना है। अब वहाँ पर कवना खातिर बनवाइएगा, तो बिहार सरकार में नौकरी चाहते हैं तो आप वहाँ पर आय जाति निवास बन के आ गया ना, फिर साइबर कैफ पर कहिए कि देखिए भैया हमारा आय जाति निवास बन गया है, हमको राज्य सरकार में बिहार पुलिस में चाहे दरोगा में काम करना है, हमारा के एक बिहार सरकार के NCL बना दीजिए। तो वही अप्लाई करेगा। कहिएगा कि रेलवे में काम है तो वही अप्लाई करेगा, केंद्र सरकार होगा। बात इतना दूर समझ में आ गया। अब चलिए आगे, यहाँ बन गया, अभी हम लोग ओबीसी समझ रहे हैं। अब है तीनों जवन है आय जाति निवास, ये आपके पास रहेगा। इसके आधार पर क्या बन गया है, एने बनवाइएगा तो ओबीसी, एने बनवाइएगा तो NCL। अब बात रह गया कि ये तीनों के है ओबीसी आपका बन गया। अब ये तीनों के SDM के पास अप्लाई कर दीजिए। ये तीन गो ब्लॉक से बन गया है ना, तो ब्लॉक में जवन इस पर लास्ट में कर्मचारी के बाद साइन करता है उसको RO कहा जाता है, और कहीं कहीं इसको CO कहा जाएगा।
अब सीओ और अलग ब्लॉक में अलग अलग होता है, दोनों का काम अलग है, लेकिन कभी कभी प्रभारी के रूप में आरओ और सीओ का काम दोनों कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ब्लॉक वाला ओबीसी पे केकर सिग्नेचर होगा, आरओ चाहे सीओ का, और आपको ऑनलाइन बना के क्या कर देगा, दे देगा। अब आइए आगे, ओबीसी जब आपका आय जाति निवास बन गया तो आप एसडीएम लेवल के कर दीजिए। अगर रेलवे में देना है तो एसडीएम लेवल कहाँ बैठता है, तो अनुमंडल में। कहाँ बैठेगा, अनुमंडल में। आरओ या सीओ कहाँ बैठता है, ब्लॉक में। तो ब्लॉक वाला काम तो उड़िया गया। अब आय जाति निवास कहाँ कर देना है, अनुमंडल में। जब फिर आय जाति निवास अनुमंडल में करना है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि हमको केंद्र सरकार वाला चाहिए कि राज्य सरकार वाला। यहाँ पर आपका कौन सी बन गया है, दोनों से ओबीसी, ओबीसी बन गया ना। अब भाई आय जाति निवास जवन है नियमन कर दीजिए। हाँ भाई नियम कर, पहले एक के समझा देते हैं। आय जाति निवास है ब्लॉक लेवल के हो गया, ये दोनों में से कौनों में कर दीजिए तो ये कौना लेवल के हो गया, एसडीएम लेवल के। अब आप सोचिएगा कि केंद्र सरकार में अलग होता है, राज्य सरकार में अलग होता है, तो ना, आय जाति निवास अलग नहीं होता है। जौने केंद्र सरकार में लगेगा वह राज्य सरकार में लगेगा। जीडी वाले जो है ध्यान दीजिएगा, आप आय जाति निवास बनवाइएगा तो ब्लॉक के बाद कहाँ में एसडीएम, एसडीएम के बाद डीएम। अब सोचते हैं कि हम रेलवे के फार्म भरे हैं या बिहारो पुलिस के भरे हैं, तो एक एक काम चल जाएगा, एकदम चल जाएगा। कौन, आय जाति निवास का। लेकिन अब दिक्कत कहाँ होगा, तो ओबीसी में। अब ध्यान से समझिए, आय जाति निवास तीनों बन गया, इक्यावन में करेगा काम, राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी, दोनों में। अब आपसे अगर कह रहा है कि ध्यान समझिए, काउना लेवल के मांग रहा है, ब्लॉक लेवल के मांगेगा तो ब्लॉक से बनवा के छोड़ देंगे। अनुमंडल लेवल के मांगेगा तो अनुमंडल से बना के छोड़ देंगे। और यहाँ पर क्या कहेगा, डीएम, तो समाहरणालय लेवल के बना के छोड़ देंगे। समाहरणालय में डीएम बैठता है। अब आगे चलिए, जब उस पर आय जाति निवास पर यहाँ तक बनाइएगा ब्लॉक पर तो एगो सीरियल नंबर रहेगा, अनुमंडल तक बनाइएगा तो 2 गो सीरियल नंबर, और डीएम तक बनाइएगा तो 3 गो सीरियल नंबर। ठीक है, आय जाति निवास क्लियर हो गया, पूरी किसी को दिक्कत है तो आय जाति निवास डीएम तक बन जाएगा तो तीनों में काम करेगा, तो दोनों में काम करेगा, राज्य सरकार में भी, केंद्र सरकार में। अब बात आता है ओबीसी को। ओबीसी जवन है हेकरा आधार पर बनता है, तीनों के मास्टर है। क्या है, मास्टर। जब ब्लॉक से हई बन जाएगा तो ब्लॉक में ही फिर अप्लाई होगा ऑनलाइन, और उसका नाम पड़ जाएगा तीनों के मिला के कौन चीज, ओबीसी। और ब्लॉक में ओबीसी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आय चाहिए, जाति चाहिए, निवास चाहिए, और एक आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइबर कैफ से क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर ओबीसी जोन अप्लाई किया हुआ रिसीविंग है उसको लेकर चल जाइए, और फिर केकरा से साइन कराना है, आरओ या सीओ से। यहाँ से बन गया। अब ओबीसी 2 तरह के होगा। अगर आपको केंद्र सरकार वाला नौकरी में चाहिए तो उस पर क्या लिखा रहेगा, OBBC लिखा रहेगा, और राज्य सरकार वाला में चाहिए NCA लिखा रहेगा। बात समझ में आ गया। अब ओबीसी फिर यहाँ में आ जाएगा, फिर यहाँ पर अप्लाई करवाइएगा तो फिर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि केंद्र सरकार वाला चाहिए कि राज्य सरकार वाला, तो आपको जवन चाहिए वहां से फिर अप्लाई कर दीजिए। तो केंद्र सरकार की नौकरी में मान्यता है कि एसडीएम लेवल की अगर कोई चीज रहेगा तो वह मान्य हो जाता है, लेकिन और अपना बढ़िया सुरक्षा के लिए उसको कहाँ तक बनवा लीजिए, डीएम लेवल तक। अब ओबीसी या डीएम लेवल तक। ठीक है, राज्य सरकार वाला भी और केंद्र सरकार वाला भी।
तो ध्यान रखिएगा कि आय जाति निवास में केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं होता है, लेकिन ओबीसी में राज्य सरकार और केंद्र सरकार होता है। और एक पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि केंद्र सरकार वाला में सीरियल नंबर में OBBC लिखा रहेगा और राज्य सरकार वाला में क्या लिखा रहेगा, NCA लिखा रहेगा। ओबीसी जवन है वह केंद्र सरकार के लिए अलग बनता है और राज्य सरकार के लिए अलग बनता है। फिर अनुमंडल में जाइएगा तो फिर पूछेगा केंद्र सरकार वाला चाहिए कि राज्य सरकार वाला चाहिए। ठीक है। अब जब अनुमंडल में ओबीसी बनवाने जाइएगा तो वह ओबीसी बनाने से पहले आपका काम आएगा आय जाति निवास, कौना लेवल के, SDM लेवल के। फिर अगर वो ओबीसी बनवाने जाइएगा DM लेवल के तो वह फिर अपना लेवल के मांगेगा, कौन चीज, आय जाति निवास। ठीक है। अब बात GD वाले समझ लीजिए कैसे कैसे आपको करना है। अभी कभी कभी क्या करता है कि एक घड़ी बड़ा टाइट हो गया है नियम, दूसरा स्टेट से आदमी फॉर्म भर दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी बनवा लेते हैं तो और बढ़िया है, बिना मेहनत के बिना ब्लॉक पर गोले बन जाएगा। ठीक है, पर साल के अब की बार के फॉर्म भरने के लिए सीधा साइबर कैफ से जाकर कहिए आय जाति निवास और हमारा ऑनलाइन कर दीजिए और रिसीविंग दे दीजिए, दे देगा। 15-20 दिन के बाद आपका खुद वह डाउनलोड कर दे देगा। 21 दिन के बाद, 21 दिन से पहले ही बन जाता है। जब 21 दिन के बाद बन जाएगा तब ओकरा से कहिए कि हमारा सेंट्रल लेवल के ओबीसी चाहिए। कौन लेवल के, केंद्र सरकार वाला ओबीसी चाहिए। तो वह इसके आधार पर आपका ओबीसी क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा। और फिर एक के आय जाति निवास के डाल देना है कहाँ, अनुमंडल में। बुझा रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से। आज जैसा ही ब्लॉक से बन गया तो एक कहाँ डाल दीजिए, अनुमंडल में। एकरा तीनों के मिला के ओबीसी खातिर कहाँ डाल दीजिए, ब्लॉक में। इधर से ब्लॉक से आपका क्या बन गया, ओबीसी। अनुमंडल से क्या बन गया, आय जाति निवास। जब आय जाति निवास फिर ओबीसी जब ब्लॉक से बन गया तो फिर ब्लॉक वाला निकाल लीजिए। हेने से क्या बन गया है, आय जाति निवास। आय जाति निवास लगा के फिर अनुमंडल में ओबीसी अप्लाई मार दीजिए। फिर एक आय जाति निवास कहाँ कर देना है, DM लेवल। जब तक यहाँ से ओबीसी निकलेगा DM लेवल से क्या निकल जाएगा, आय जाति निवास। फिर एक ठोक दीजिए कहाँ में, DM लेवल तक। आपका कहानी का हो गया। अब DM तक फायदा क्या होता है, अब वहाँ जाइएगा तो ये रह जाता है कि DM जब साइन किया है तो कुछ सोच समझ करती है। इस तरीका से प्रक्रिया होता है और नहीं जानने के चक्कर में लेकर कवर जाता है। तो अभी GD वाले बनवा लीजिए, बिना मेहनत के बिना दौड़ले घरे बैठे सब हो जाएगा। नहीं तो फिर बाद में क्या हो जाता है, परेशानी। लड़की में बुझेगा जी ओबीसी सबसे पहले क्या बनेगा, आय जाति निवास। अब दूसरा से पूछने की जरूरत नहीं है। 99% आदमी के नहीं बुझा रहा है। 6 महीने का आय जाति आय जियावा तक रहेगा तो वैलिडिटी कम हो जाता है। जैसा ही आगे बढ़ेगा कर वैलिडिटी क्या हो जाएगा। नहीं तो अपने से करने आता है तो एक ऐप है IRTC। ठीक है, सीख लीजिए अपने से, सब बच जाएगा, पैसा बच जाएगा। जब मन करे तब ठोक देना है। ठीक है, फोटो अब कर रहा है रिसाइकल फोटो का, हमारा नहीं बुझाता है मोबाइल में उतना। मोबाइल से नहीं जल्दी बन पाएगा, समय लगता है। फोटो दिखने के लिए नहीं चला पाता है। को मिनट हमारे लग रहा है, आधा घंटा का तो हो गया है, 14 मिनट।